7 से 8 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, 5 में दिए जा चुके हैं। अर्थशास्त्र में 10 अक्टूबर को घोषित होंगे। फिलहाल जो दिए जा चुके हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर जिस दिन आएगा अर्थशास्त्र वाला उस दिन एक अलग वीडियो बना के ट्रिकी तरीके से आप लोगों को बता देंगे, तो हमेशा के लिए रट जाएगा। 1 करोड़ क्रोनर का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है हर श्रेणी में। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसी अनुसार 1 करोड़ क्रोनर को उसी अनुपात में बांट दिया जाता है, या फिर जो भी अनुपात में बांटा जाता है उसकी पुरस्कार के साथ ही घोषणा कर दी जाती है। देखिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी वसीयत से ही जो ब्याज है वो पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, आपको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। उस आविष्कार का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उस आविष्कार की ही देन है कि आज इतना ज़्यादा विकास कार्य पूरे विश्व में हुए हैं। तो वो कौन सा आविष्कार था जिसने दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास कार्य करने में बहुत आसानी की, जिसके कारण कि नगरीकरण, औद्योगिकरण वृहत मात्रा में संभव हो सका। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जवाब अवश्य देंगे। फिलहाल चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य तथा शांति, इन 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। 1968 से अर्थशास्त्र में भी ये प्रारंभ हो गया देना। तो कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें से भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का जो नोबेल दिया जाता है द नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है, ये भी स्वीडन में है। और साहित्य का जो नोबेल दिया जाता है वो द स्वीडिश एकेडमी, ये भी स्वीडन में है। तो ये तीनों जो श्रेणियों के पुरस्कार हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि नॉर्वे नोबेल कमेटी अकेली, अर्थात नॉर्वे में एक अकेला जो पुरस्कार की घोषणा होती है, शांति का नोबेल के पुरस्कार की घोषणा होती है, या कह सकते हैं कि एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन के बाहर अर्थात नॉर्वे में दिया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले, आज तक पूछा नहीं है। 2022 में जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, चिकित्सा का नोबेल स्वांतो पाबो को, स्वीडन के हैं ये। विलुप्त मानव प्रजाति तथा मानव उद्भव संबंधी जीनोम की खोज या इस क्षेत्र में इनके किए गए शोध के लिए इनको दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लोजर यूएसए के हैं, एंटोन जेलिंगर ये हैं ऑस्ट्रिया के। इन तीनों को क्वांटम और फोटॉन्स पर शोध के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजिक यूएसए के हैं, मोर्टन मेल्डल ये डेनमार्क के हैं, और बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं। इन तीनों लोगों को दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पर शोध के लिए। साहित्य का नोबेल एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, फ्रांस की हैं। शांति का जो नोबेल दिया गया है ये एक कार्यकर्ता और 2 संगठनों का, अर्थात 3 हिस्सों में इसको बांटा जाएगा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की को दिया गया है। वहीं रूसी मानवाधिकार संस्था मेमोरियल को, और यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो इन तीनों को जो है इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का 10 अक्टूबर को घोषित होगा। ईयान क्या है? चक्रवात है, क्यूबा में आया, ध्यान रखिएगा। क्या है? चक्रवात है, क्यूबा में आया और भीषण तबाही मची। कई इलाकों में क्यूबा में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है। फैक्ट के लिए याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले। दिल्ली में आईटी मंत्रियों का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। कहाँ? दिल्ली में। हर स्टार्टअप को पता है कि स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम था वो महिलाओं, SC ST के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, विशेषकर आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वो चलाया गया था। उसी दिशा में महिलाओं को स्टार्टअप बनाने के लिए, स्टार्टअप के विकास के लिए, स्टार्टअप चलाने के लिए और उसके माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए हर स्टार्ट नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पोर्टल है। मुमताज़ खान भारतीय हॉकी खिलाड़ी, विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी ये घोषित हुई हैं। क्या? मुमताज़ खान। चीनी की बात करें, चीनी की चर्चा में हाल ही में, तो अक्टूबर 2022 तक भारत सबसे बड़ा उत्पादक चीनी का बनकर उभरा है। पूछ सकता है, अभी हाल ही में आंकड़ा आया है FAO का, जिसमें ये बताया गया है कि भारत जो है चीनी का अक्टूबर 2022 तक सबसे बड़ा उत्पादक है। FIH जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है
उसने हाल ही में पुरस्कारों की घोषणा कर दी जो वार्षिक पुरस्कार होते हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों और कोचों का दबदबा रहा। इससे बेल्जियम काफ़ी जल गया और जलना भी चाहिए भाई। उसका टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, उसके बाद तमाम जो है खेलों में चैंपियन बन के उभरा बेल्जियम, और उसने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को मिला ही नहीं। प्रत्येक देश की एक आस्था होती है अपने खिलाड़ियों के प्रति या राज्य की अपने देश के प्रति, कि उसके देश का मान बढ़े, गौरव बढ़े, और अगर नहीं ऐसा होता है तो आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी मुखर आलोचना से बचना चाहिए। बेल्जियम ने ऐसा किया, इससे उसकी बहुत भद्द पिटी और भारत ने भी उससे माफ़ी की, लिखित मांग कर ली। फिलहाल जो पुरस्कार मिले उसके बारे में जान लीजिए। पहले तो FIH के बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए और हॉकी के अंतर ग्रहण के लिए एक दूसरे देशों में प्रतिस्पर्धा हो और इसके माध्यम से आपसी संबंध कायम हो। विशेषकर यूरोपीय कंट्रीज़ में ये चलन ज़्यादा है, खेलों के माध्यम से आपसी रिलेशन अच्छा करने की। भारत ने भी पहले भारत पाकिस्तान जब मैच होता था तो ऐसा देखा जाता था, लेकिन बहुत समय से बंद है, तो इसलिए भारतीय संदर्भ में अभी तो प्रासंगिक नहीं लग रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो 1924 में फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय फ्रांस में नहीं है, लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। जो इस बार पुरस्कार दिए गए उसमें पुरुष गोलकीपर ऑफ ईयर का PR श्रीजेश को, महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का सविता पुनिया को, गुरजीत कौर को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का हरमनप्रीत सिंह को, सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला का शर्मिला देवी को, सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष खिलाड़ी का विवेक प्रसाद को। तो ये पुरस्कारों पर आप देखें तो पूरी तरीके से भारतीय खिलाड़ी छाए हुए हैं। स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया जा रहा है 1 से 31 अक्टूबर 2022। फैक्ट है, याद रखिएगा, बस इतना ही। नितिन मेनन विश्व कप में अंपायर पैनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो अभी जो विश्व कप होने वाला है 2020 विश्व कप, नितिन मेनन को इसमें अंपायर पैनल में शामिल कर लिया गया है और विश्व कप में अंपायर पैनल में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, नितिन मेनन। AK अनिल, अभी हम लोगों को बताएंगे कि अभी 2020 विश्व कप जो होने वाला है, जिसमें पहला मैच पाकिस्तान के साथ है भारत का, जो पहला मुख्य मैच है, ग्रुप मैच है, ये कहाँ पर होने वाला है विश्व कप, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कहाँ थे हम? तो AK अनिल कुमार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? AK अनिल कुमार। क्रू 5 मिशन SpaceX ने 4 लोग, ध्यान, क्रू 5 नाम है, लेकिन अगर पूछ लेगा कितने लोग को भेजा है तो 4 लोगों को भेजा है, 4 यात्रियों को भेजा है, और ये जा कर के ऊपर जो बैठे 4 हैं उनको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रू 5 मिशन SpaceX का अंतरिक्ष अभियान है, फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। इसमें एक रूसी यात्री भी है, ध्यान रखिएगा, एक रूसी अंतरिक्ष यात्री भी है, और इसमें एक रूसी अंतरिक्ष यात्री भी है, और निकोल मान पहली अमेरिकी मूल की महिला हैं जो अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। काफ़ी चर्चा में रही निकोल मान, इनके बारे में ज़रूर पूछेगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना है। PDF आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे अगर विभिन्न कोर्सों के लिए GS सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हो, तो आंसर राइटिंग कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, तो 9453775039 व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।